अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे द क्लास फर्स्ट ईयर। आई एम मुर्तज़ा अब्बास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। सही है। अभी कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, बेसिकली बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो है ना हमारा सेकंड चैप्टर है। तो उसके अंदर हम फर्स्ट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हमने प्रोटीन्स को पढ़ा था और जो सेकंड जो है वो हमारा है कार्बोहाइड्रेट्स। अभी कार्बोहाइड्रेट्स का हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है ना मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है एंड फॉर जो है ना बिल्डिंग पर्पस भी होता है। अच्छा, अभी कार्बोहाइड्रेट्स की जो है ना क्लासिफिकेशन करते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासीफाइड करते हैं ऑन द बेसिकली ऑन द नंबर ऑफ द मोनोमर्स। सही है। मोनोमर्स के नंबर की बुनियाद पर जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स की जो है ना तीन मेन ग्रुप्स हैं। पहला जो होता है वो होता है हमारा मोनोसैकेराइड। अभी मोनोसैकेराइड क्या होता है? मोनो का मतलब होता है सिंगल, सैकेराइड सैकरॉन से निकला हुआ है जिसका मतलब होता है शुगर। सही है। अभी मोनोसैकेराइड्स में क्या होता है 3 to जो है ना 7 जो है ना नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। मतलब 3 से कम जो होते हैं इसमें 3 होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो होते हैं ना वो 7 होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, ट्रायोज, ट्रेट्रोज। इसका जो फार्मूला है CnH2nOn। अभी N मीन्स द नंबर ऑफ द कार्बन, N का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। सही है। तो अभी जो है ना फार्मूले में हम पुट करेंगे, अभी जितना नंबर होगा कार्बन का अकॉर्डिंग टू फार्मूला, जैसे ट्रायोज है और ट्रायोज में फार्मूला अप्लाई करेंगे। ट्रायोज हैविंग अ 3 कार्बन CnH2nOn, इट मीन्स C3H2 फार्मूले के इनटू N मीन्स द नंबर ऑफ कार्बन 3 एंड O3। सही है। तो अब ये क्या होगा C3H6O3। मतलब क्या होता है कि मोनोसैकेराइड्स या जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है ना उसमें जो है ना कार्बन और जो ऑक्सीजन जो होता है ना उसका जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, वो इक्वल होता है। सही है। अब ये ट्रायोज जो है ये C3H6O3, उसके बाद ट्रेट्रोज आ जाता है C4H8O4, फिर आ जाता है पेंटोज। अब पेंटोज जो होता है ना C5H10O5, फिर आता है हेक्सोज। हेक्सोज में हमारा क्या आता है C6H12O6 एंड द हेप्टोज जो है ना C7H14 होगा और O7 हो जाएगा। अच्छा, अभी ट्रायोज के एग्जांपल्स क्या है? ट्रायोज का जो बेस्ट एग्जांपल है वो है ग्लाइसरोज। ग्लाइसरोज आर द ग्लाइसर एल्डिहाइड या डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। और ट्रायोज में क्या आ जाते हैं, ट्रायोज में जो है ना हमारा ग्लाइसरोज आर द डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये सारा का सारा जो है ना किस में आता है, ये ट्रायोज में आता है। या इसका एक और भी एग्जांपल है डाइहाइड्रो ग्लाइसर एल्डिहाइड भी कहते हैं। ग्लाइसरोज को जो है ना ब्रैकेट में हम ग्लाइसर एल्डिहाइड। अभी ग्लाइसर एल्डिहाइड आएगा ग्लाइसरोज। सही है। जो उसमें क्या आ जाता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो ये सारा का सारा जो है ना आता है हमारा ट्रायोज में। अभी ट्रायोज मीन्स हैविंग अ 3 जो है ना इसमें कार्बन एटम होते हैं। सही है। मतलब नंबर ऑफ कार्बन जो होगा ना वो क्या होगा 3 होगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ग्लाइसरोज आर द ग्लाइसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट सॉरी आर द डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। अच्छा, उसके बाद हमारा आ जाएगा ट्रेट्रोज। ट्रेट्रोज में क्या होता है हैविंग अ 4 कार्बन। सही है। अभी ट्रेट्रोज का जो एग्जाम्पल है वो हमारा एरिथ्रोज है, एरिथ्रोज एंड एरिथ्रियोलोज। अभी एरिथ्रोज एंड एरिथ्रियोलोज ये जो है ये 4 कार्बन वाले होते हैं। 4 कार्बन कंपाउंड जो है ना मोनोसैकेराइड में इंक्लूड होता है। उसके बाद पेंटोज, अभी पेंटोज में हमारा आ जाता है राइबोज।
राइबोज आपको पता है शुगर जो होती है वो होती है 5 कार्बन वाली राइबोज। फिर क्या होता है राइब्यूलोज। तो ये सारा का सारा जो है ना इसी में इंक्लूड होता है। मतलब ये पेंटोज मतलब 5 कार्बन वाली क्या होती है शुगर होती है। अच्छा उसके बाद हेक्सोज में हमारा क्या आता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। हेक्सोज मीन्स हैविंग अ 6 कार्बन, सही है, मतलब 6 कार्बन वाली जो शुगर होती है उसे हम क्या कहते हैं हेक्सोज कहते हैं। और हेक्सोज में हमारा बेस्ट एग्जांपल जो है वो ग्लूकोज का है। अच्छा प्लस में फ्रक्टोज है और थर्ड में जो है ना गैलेक्टोज भी है। अभी ये सब के जो तीनों हैं क्या है ये जो है ना मतलब कि ये 6 कार्बन वाले हैं। अच्छा ग्लूकोज और जो फ्रक्टोज है ना ये एक दूसरे के आइसोमर हैं। आइसोमर वो होता है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है डिफरेंट होता है। तो वो जो है ना क्या कहलाते हैं आइसोमर कहलाते हैं। आइसो मीन्स सेम, मर विच मीन्स यूनिट आर द मॉलिक्यूल मीन्स हैविंग अ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट क्या होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है। तो वो क्या कहलाते हैं आइसोमर कहलाते हैं। हैविंग अ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट क्या होता है डिफरेंट जो होता है ना स्ट्रक्चरल फार्मूला। मगर जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है ना वो क्या होता है डिफरेंट होता है। तो ये जो है ना क्या कहलाते हैं आइसोमर कहलाते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के आइसोमर होते हैं बट गैलेक्टोज जो होता है ना वो एनोमर होते हैं, सही है। अभी देखें अभी ये एक दूसरे के आइसोमर है राइबोज, सही है, राइबोज और राइब्यूलोज ये भी एक दूसरे के आइसोमर है। मतलब इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है मगर इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है ना वो डिफरेंट होगा, सही है। अभी उसके बाद जो है ना ये जो राइबोज है ना ये एल्डिहाइड जो है ना शुगर है और जो राइब्यूलोज जो होगा ना वो क्या होगा कीटोन जो है ना ग्रुप में इंक्लूड होता है। अच्छा उसके बाद जो है ना एग्जाम्पल है हेप्टोज का। अभी हेप्टोज जो होता है ना 7 कार्बन वाली क्या होती है शुगर होती है। इसका क्या एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल जो है ना ग्लूकोहेप्टोज है। अभी ग्लूकोहेप्टोज क्या है ये इसका एग्जाम्पल है, ये 7 कार्बन वाली शुगर है। तो ये सारा का सारा जो है ना आपकी बुक में था इसका मोनोसेकेराइड के बारे में कि मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं। मोनो का मतलब सिंगल होता है या आप कह सकते हैं कि मोनोसेकेराइड्स आर द माइक्रोमॉलिक्यूल्स, सही है, आर द मोनोमर। तो मोनोसेकेराइड्स जो होते हैं ना वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। अब मोनोसेकेराइड मिलकर क्या बनाएंगे पॉलीसेकेराइड। मोनो का मतलब सिंगल होगा, सेकेराइड सेक्रॉन से निकला हुआ है जिसका मतलब क्या होता है शुगर होता है। अच्छा उसके बाद जो है ना अभी सेकंड में अब मोनोसेकेराइड जो है ना फाउंड्स इन द वेरियस फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। अभी ये जो है ना मोस्टली क्या होता है फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स जो होते हैं ना उनमें पाई जाती हैं ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब इसका जो सोर्स होता है ना वो क्या होता है मोनोसेकेराइड्स का फ्रूट्स होता है और वेजिटेबल्स होता है। मोस्ट ऑफ देम आर फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट। और जो मोस्टली जो होती है ना कंबाइंड स्टेट में पाई जाती है इसका एग्जाम्पल जो है वो क्या हमारा सक्रोज। सक्रोज जो है ना वो इसका एग्जाम्पल है जो क्या होती है जो कंबाइंड स्टेट में, मतलब जो 2 मोनोमर मिलते हैं ना आपस में तो क्या बनती है, तो 2 मोनोमर मिलकर जो है ना डाइसेकेराइड को बना देंगे यार द ओलिगोसेकेराइड, सही है। उसके बाद ग्लूकोज फाउंड इन द राइप फ्रूट। अभी सोर्सेज बता रहा है जो ग्लूकोज जो होता है ना वो क्या होता है हमारा राइप जो फ्रूट होता है उसमें पाया जाता है। जो राइप जो पका हुआ जो फल होता है ना उसके अंदर क्या पाया जाता है ग्लूकोज पाया जाता है, स्वीट कॉर्न एंड हनी। सही है, स्वीट कॉर्न जो होती है मकई जो होती है और जो हनी जो माखी होती है इसमें भी हमारा क्या पाया जाता है ग्लूकोज। अच्छा उसके बाद ऑन द अदर हैंड इट इज़ फाउंड इन द स्टार्च। अभी जो स्टार्च क्या होती है स्टोर्ड फूड जो होता है ना प्लांट की जो स्टोर्ड फूड होती है ना वो स्टार्च कहलाती है।
और वो जो स्टार्च जो होती है वो भी एक्चुअली क्या है, वो भी ग्लूकोज ही है। मतलब स्टार्च जो होता है स्टोर्ड फूड होता है किसमें, प्लांट्स में, और जो एनिमल में जो होता है स्टोर्ड फूड वो क्या होता है, वो हमारा ग्लाइकोजन होता है। अभी ग्लाइकोजन और जो स्टार्च जो होता है वो भी किसका बना हुआ होता है, ग्लूकोज का बना हुआ होता है। मतलब ग्लूकोज जो होते हैं ना, थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लाइकोजन्स को बनाते हैं, और ग्लाइकोजन और प्लस में क्या होता है, स्टार्च होता है। तो ये सारे के सारे जो होते हैं ना, ये भी ग्लूकोज के बने हुए होते हैं। उसके बाद जो है ना, इन शुगर कैन इट इज़ एसोसिएटेड विद द फ्रक्टोज। सही है। अभी शुगर कैन में क्या होता है, जो मतलब ये जो गन्ना होता है, इसके अंदर जो ग्लूकोज होता है ना, वो हमेशा फ्रक्टोज के साथ क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। मतलब फ्रक्टोज के साथ जो होता है ना, वो ऐड हुआ होता है। अच्छा, अभी सेकंड में जो है ना फ्रक्टोज के बारे में। अब फ्रक्टोज भी मैंने आपको बताया, ये भी हेक्सोज शुगर है। हेक्सोज मतलब 6 कार्बन शुगर। अब फ्रक्टोज क्या है, हैविंग अ 6 कार्बन शुगर। अब मोस्टली सोर्स क्या है, अब मोस्टली जो होता है ना, फाउंड इन द नेचुरली जर्नली कॉल्ड फ्रूट शुगर। फ्रक्टोज को जो है ना हम क्या कहते हैं, फ्रूट शुगर भी कहते हैं। जर्नली जो है ना इसको हम क्या कहते हैं, फ्रूट जो है ना शुगर भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद थर्ड में जो है ना ग्लैक्टोज है। ग्लैक्टोज क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का एनोमर है। मतलब इनका जो है ना OH ग्रुप जो होता है ना, वो लेफ्ट और राइट पर होता है, तो इसी वजह से ये एक दूसरे के एनोमर होते हैं। पोजीशन जो होती है ना OH की, वो चेंज होती है, तो इसीलिए ये एक दूसरे के एनोमर कहलाएंगे। मतलब ग्लैक्टोज और प्लस में क्या होगा, फ्रक्टोज। अच्छा, ग्लैक्टोज जो होता है फाउंड लार्जली इन द कंबाइंड स्टेट इन द लैक्टोज मिल्क डाइसैकेराइड। ग्लैक्टोज क्या होता है, कंबाइंड स्टेट जो होता है ना विथ द लैक्टोज। अभी कंबाइंड स्टेट क्या होती है, लैक्टोज। लैक्टोज क्या होती है, मिल्क शुगर जो होती है। मिल्क शुगर जो होती है ना, जो डाइसैकेराइड होती है, तो उसके साथ जो है ना ये पाया जाता है क्या, ग्लैक्टोज। तो ये सारा का सारा जो है ना, ये क्या है, ये हमारा था मोनोमर, मतलब मोनोसैकेराइड्स थे। अभी उसके बाद जो है ना हम पढ़ेंगे क्या, ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, और सैकेराइड सैकरॉन से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है शुगर। अभी ओलिगो में क्या होता है, 2 to 10 जो होते हैं ना मोनोमर होते हैं। सही है, 2 से 10 मोनोमर मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे जो है ना ओलिगोसैकेराइड को बनाते हैं। अभी 2 to 10 क्या होता है, मोनोसैकेराइड कंबाइंड टू फॉर्म द ओलिगोसैकेराइड। मतलब 2 से 10 जो होते हैं ना मोनोसैकेराइड आपस में मिलते हैं ना, तो क्या बनाते हैं, ओलिगोसैकेराइड बनाते हैं। अभी कॉमन और मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ द ओलिगोसैकेराइड आर डाइसैकेराइड। जो कॉमन, जो आम, जो पाई जाने वाली जो ओलिगोसैकेराइड्स में जो होती है ना, वो हमारी डाइसैकेराइड होती है। क्या होती है, डाइसैकेराइड। सही है। अभी जो है ना द ओलिगोसैकेराइड विथ कंटेन द 3 to 10 मोनोसैकेराइड आर कॉमनली कॉल्ड द डेक्स्ट्रिन। अभी डेक्स्ट्रिन एक्चुअली क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च। जब हम स्टार्च को ब्रेक डाउन करते हैं ना, तो हमें एक मतलब कि कंपाउंड मिलता है। उस कंपाउंड को नाम क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रिन कहते हैं। तो डेक्स्ट्रिन जो होता है हमें कहाँ से मिलता है, स्टार्च जो होता है ना उसके ब्रेक डाउन करने से हमें डेक्स्ट्रिन मिलता है। अच्छा, अभी उसके बाद क्या है उसके बाद जो है ना अभी ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा तो क्या बन जाएगा, सक्रोज बन जाएगा। ये कंबाइंड स्टेट में है। सही है। अभी ग्लूकोज
ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों आपस में मिलते हैं ना, तो क्या बनता है हमारा, सक्रोज बनता है। अच्छा, उसके बाद सेकंड में क्या होता है कि ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिलता है तो क्या बनते हैं, लैक्टोज आर द मिल्क शुगर, जिसको हम कहते हैं। लैक्टोज। और अभी थर्ड में जो होता है ना हमारा, क्या होता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर क्या बनाता है, मेल्टोज। मेल्टोज जो होता है ना, ये मेल्ट में से एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेल्ट जो वगैरह होती है ना उसमें से मिलता है हमें क्या, मेल्टोज जो है ना, हम उसी में से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये जो है ना डाइसैकेराइड है, मतलब ये क्या है हमारी, डाइसैकेराइड जो है ना, ये शुगर है हमारी मेल्टोज। सही है। अभी शुगर कैन जो होता है ना उसमें मोस्टली क्या होता है, सक्रोज पाया जाता है। सक्रोज मोस्टली फाउंड इन द शुगर कैन। सही है। जो सक्रोज होता है ना वो मोस्टली किस में पाया जाता है, शुगर कैन जो कमांद होता है ना उसके अंदर पाया जाता है। उसके बाद जो है ना, इट इज़ स्टोर्ड इन द लार्ज अमाउंट इन द शुगर कैन एंड बीट रूट, जो चुकंदर होता है ना उसमें भी क्या होता है, स्टोर हुआ होता है। मतलब बीट रूट जो चुकंदर होता है उसमें भी जो है ना क्या पाया जाता है, सक्रोज जो होता है ना वो पाया जाता है। अच्छा, उसके बाद जो होता है ना जो है ना लैक्टोज जो होता है सोलली फाउंड इन द मिल्क, सिर्फ और सिर्फ जो होती है ना मिल्क में पाई जाती है। मतलब ये जो होता है ना हमारे किस में होता है, लैक्टोज जो होती है ना उसको मिल्क शुगर भी कहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो होती है ना मिल्क में पाई जाती है। और उसके बाद जो थर्ड में होता है ना थर्ड में क्या होता है, थर्ड में जो हमारा मेल्टोज होता है, ये मेल्ट जो होता है जो वगैरह होता है ना उसकी स्प्रोटिंग से जो है ना वो हमें मिलता है। तो ये सारा का सारा जो था ना हमारा क्या था, ओलिगोसैकेराइड के बारे में था। सही है बेटा। अभी नेक्स्ट क्लास में जो है ना हम क्या करेंगे, पॉलीसैकेराइड को जो है ना डिस्कस करेंगे। आपका जो भी क्वेश्चंस हो, जो भी डिफ़िकल्टी हो, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें। सही है। जो भी डिफ़िकल्टी हो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आपकी डिफ़िकल्टी को दूर करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। ओके बेटा।